मिथुन राशिफल जनवरी फरवरी मार्च 2023 त्रैमासिक राशिफल यानी कि अगले 3 महीनों का ये संपूर्ण राशिफल का विश्लेषण करेंगे आपके जन्म राशि के आधार पर। 2023 वर्ष का प्रारंभिक 3 महीनों के अंदर किस तरह से ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, इसकी पूरी विस्तृत विश्लेषण आपको करके बताएंगे। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए काफी लंबे समय से ढैया के प्रभाव से एक तरह से कह सकते हैं कि प्रभावित थे, और इन 3 महीनों में आपके जीवन के अंदर ढैया का पूर्णतया प्रभाव समाप्त हो जाएगा और ये बदला हुआ समय किस तरह से दरअसल आपके लिए काम करेगा। मैं श्री अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, इस चार्ट के माध्यम से आप समझें गोचर ग्रहों का प्रभाव इन 3 महीनों में किस तरह से रहेगा आपके जीवन पर। शनि देव का 17 जनवरी को राशि परिवर्तन हो जाएगा मकर राशि से कुंभ राशि, यानी कि आपके राशि से 8वें घर पे शनिदेव का गोचर हो रहा था, अब वो आपके भाग्य में पहुंचेंगे। क्योंकि भाग्य के स्वामी भाग्य होने के कारण से भाग्य में आगमन शनि का ये बेहद शुभ और मंगलकारी मोमेंट कह सकते हैं शनिदेव का आपके लिए। शनिदेव इन 3 महीनों में 5 फरवरी से लेकर के 12 मार्च तक 36 दिनों तक अस्त रहेंगे। सूर्य बुध ये धनु मकर कुंभ मीन यानी कि क्रम से ये राशि परिवर्तन करते रहेंगे। मंगल ग्रह जनवरी में 13 जनवरी को मार्गी होंगे, वो पिछले 75 दिनों से वक्री थे। चूंकि मंगल का मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन पर विशेष गहरा संबंध होता है, जो कि लाभ के स्वामी होते हैं, यानी कि वृषभ राशि में वो गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति ग्रह मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, यानी कि आपके 10वें भाव में। कहते हैं केंद्र में जब गुरु धनु राशि, मीन राशि या कर्क राशि में गोचर करे तो ये एक ऐसा महत्वपूर्ण मोमेंट होता है मिथुन राशि वालों के लिए। हंस नाम का राजयोग बन जाता है। हंस नाम के राजयोग में व्यक्ति के अंदर पर्याप्त आवश्यकता के अनुसार समृद्धि की प्राप्ति होती है। व्यक्ति अपने जीवन में अपने मनपसंद तरीके से अपने कार्यों को करता है, परंतु स्थान हानि करो जीवा एक सूत्र है ज्योतिष शास्त्र में। जिस जगह में बैठते हैं उस जगह के लिए थोड़ी कमी करते हैं, यानी कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का गोचर 10वें भाव में होने के कारण से थोड़े से कार्य क्षेत्र के अंदर उनकी एक प्रभाव जो सकारात्मक होनी चाहिए उसमें थोड़ी सी कई बार ये मार्ग को आपके विचलित करते हैं, यानी कि जिस रास्ते में आप चलते हैं उस रास्ते से आपका अचानक आपके अंदर भटकाव लाते हैं। निरंतरता का अभाव हो जाता है और व्यक्ति के जीवन में कई बार कमियां होती हैं कार्य क्षेत्र के अंदर। चैनल में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अगले 3 महीने जनवरी फरवरी मार्च बेहद शानदार लाभदायक, स्वास्थ्य में बेहद शानदार सुधार आपको मिलेगा। आप अपने महत्वपूर्ण कंपटीशनों के अंदर अपनी 100% गुणवत्ता का परिचय देने में समर्थवान रहेंगे। प्रेम संबंध में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो दिक्कतें थी उन दिक्कतों का आपको निराकरण मिलेगा। नए रिश्तों का आपके जीवन में आगमन होगा, जिससे आप अपने जीवन के अंदर अपना भाग्योदय महसूस को एक तरह से जुड़ता हुआ देखेंगे। व्यक्ति का जब भाग्य का उदय होता है तो व्यक्ति निश्चित रूप से अपने मनपसंद तरीके से डेवलपमेंट को जोड़ पाता है। कहते हैं भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, यानी कि जब आपका भाग्य आपके पक्ष में काम करता है तो फिर आप अपने जीवन में अपने मनपसंद प्रोजेक्टों को, मनपसंद अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में समर्थवान हो जाते हैं। शनि का गोचर 2023 नया वर्ष और प्रारंभिक 3 महीनों में यदि आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण उपलब्धियों को देखेंगे तो इसमें सबसे बड़ा उपलब्धि आपको व्यापारिक डेवलपमेंट
यानी कि व्यापार से जुड़े हुए हैं तो व्यापार में शानदार डेवलपमेंट का योग बनाएगा। आप टीचर हैं, एजुकेशन में जुड़े हुए हैं, स्टेशनरी का काम करते हैं, या फिर मोबाइल, टेलीफोन, कंप्यूटर यानी कि टेक्नोलॉजी से संबंधित कंसल्टेंसी का काम करते हैं, या फिर किसी कॉल सेंटर में आप जॉब करते हैं, काउंसलर हैं आप, एडवाइजर हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, तो यहाँ पर शनिदेव का ये आगमन भाग्य में, आपके जीवन में भाग्योदय का एक शानदार अवसर, यानी कि लंबे समय से यदि आप अपने व्यापार के अंदर कुछ बड़े प्रोजेक्टों को मैटेरियलाइज करना चाहते थे, नहीं हो पा रहा था, वो अब इन 3 महीनों में आपको होता हुआ दिखेगा। जॉब के अंदर मनपसंद एक प्रमोशन कह सकते हैं, मनपसंद एक तरह से अपने स्थानांतरण, जिस जगह में जाकर के आप अपने जीवन में काम को करना चाहते थे, जिस जगह तक आप पहुंचना चाहते थे, जिस जगह का आपने अपने जीवन में टारगेट बना के रखा हुआ था, उस टारगेट की अचीवमेंट यहाँ पर जरूर आप देख सकते हैं। बृहस्पति का 10वें भाव में गोचर होने से पैतृक विरासत की प्राप्ति का भी योग बनेगा। इन 3 महीनों में पिता की पूर्ण कृपा, आशीर्वाद आपके जीवन पर बना रहेगा और पिता तुल्य लोगों के साथ में आपके संबंध बेहद शानदार तरीके से बेहतर होंगे। पारिवारिक जीवन आपका बेहद सुखद रहेगा। अविवाहित हैं तो विवाह के शुभ संयोग बनेंगे, क्योंकि कई बार व्यक्ति योग्य होता है, उसके अंदर एबिलिटी होती है, लेकिन कई बार उसका भाग्य साथ न देने के कारण से वो 2 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर से वो रह जाता है, अपनी कंपटीशन को क्रैक नहीं कर पाता है, रिश्ते होते 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 किसी कारणवश रुक जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि शनिदेव के गोचर के माध्यम से बेहद शानदार तरीके से आप अपने जीवन की मनपसंद रिश्तों की समागम अपने जीवन में देखेंगे, रिश्तों के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट प्राप्त करेंगे, मांगलिक कार्यों के अंदर आपको बड़ी शानदार तरीके से सफलता मिलेगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इन 3 महीनों में या तो नए घर में गृह प्रवेश करने का अवसर मिलेगा, या फिर नए वाहन के माध्यम से आप अपने जीवन की जो रफ्तार है उसको थोड़ा सा और बेहतर कर पाएंगे। मान लीजिए पुरानी गाड़ी है, आप तय समय से अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे थे, लेकिन एक नई वाहन की प्राप्ति के माध्यम से उसमें किसी तरह का कोई विरोध नहीं होगा, वो निर्विरोध तरीके से आपको आपके मंजिल की ओर लेके पहुंचाएगा। और इसका सबसे बड़ा श्रेय आप शनि और बृहस्पति ग्रह को दे सकते हैं। इन दोनों ग्रहों के माध्यम से ही आप देखेंगे कि आपका 2023 वर्ष बेहद शानदार तरीके से आप इसका शुरुआत कर पा रहे हैं, और ये आपके जीवन में किसी वरदान से कम नहीं होगा। अगले 3 महीने आपके जीवन के तमाम तरह की समस्याओं से आपको बाहर निकालेगा। यानी कि आप किसी तरह की विवादास्पद परिस्थिति में थे, पारिवारिक जीवन में कोई उलझन था, या फिर प्रॉपर्टी को लेकर के, या फिर पति पत्नी के अंदर कोई विवाद थी, डिस्प्यूट थी, या कोर्ट में, न्यायालय में किसी तरह का कोई केस चल रहा था, तो निश्चित रूप से शनिदेव का भाग्य में आगमन होने का मतलब होता है कि अब आप एक तरह से अपने जीवन में अपने भाग्य की एक प्रबल ताकत, प्रबल शक्ति को प्राप्त करेंगे। और शनिदेव की जब हमारे जीवन में कृपा होता है तो हम न्यायिक प्रणाली से शानदार तरीके से, निर्विरोध तरीके से हम बाहर निकल जाते हैं। यानी कि हमारी जो भी डिस्प्यूट होती है उसका कोई ना कोई एक बड़ा समाधान हमारे जीवन में प्राप्त हो जाता है, और हम अपने जीवन की एक बेहतर, मजबूत डेवलपमेंट, मजबूत उन्नति, तरक्की को अपने जीवन में जोड़ पाते हैं। प्रिय दर्शकों, नए वर्ष का प्रारंभिक जो समय है या फिर पूरे 1 साल का जन्म राशि के आधार पर मिथुन राशि है आपका, और मिथुन राशि के अनुसार आप अपने जीवन के 1 साल का पूरा एक महीने का लिखित विश्लेषण आप चाहते हैं कि आपको लिखित विश्लेषण हमारे द्वारा दी जाए, तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें पूरे साल का। साथ में आपको पूरे आपके जीवन का जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण हमारे तरफ से हम आपको बताएंगे। और यदि आप लिखित विश्लेषण चाहेंगे तो उसके लिए आंशिक जो शुल्क होगा वो आपको बताया जाएगा। आप एक बार व्हाट्सएप पर जब अपनी बर्थ डिटेल भेजेंगे तो आपकी ज़रूरत के अनुसार, आपकी जिस तरह की ज़रूरत होगी उसकी पूरी जवाब
हमारे तरफ से दी जाएगी और जिम्मेदारी पूर्वक आपके जीवन में आपके तमाम तरह की समस्याओं का समाधान का एक मार्ग आपके लिए प्रशस्त किया जाएगा। प्रिय दर्शकों, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए भगवान भोलेनाथ को की पूजन करना या ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना, महामृत्युंजय का मंत्र जप करना, ये आपके एक तरह से भगवान भोलेनाथ आपके इष्ट देव होते हैं। शैव संप्रदाय में जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपके जीवन में अपार सफलता की प्राप्ति होती है। मिथुन लग्न है आपका, मिथुन राशि है, तो एक सिलोनी नीलम रत्न का आपको प्रयोग करनी चाहिए और साथ में एक पन्ना रत्न का प्रयोग करना चाहिए। ये आपके जीवन में दोनों रत्न आपके लिए लॉन्ग लाइफ, संपूर्ण जीवन काल के अंदर भाग्य रत्न और आपके पद प्रतिष्ठा, आपकी स्टेबिलिटी, यानी कि आप किसी बड़े पद तक पहुंच गए हैं, उस जगह तक आपको वहां पर स्टे होने के लिए, वहां पर रुके रहने के लिए, वहां से नीचे ना आने के लिए, सपोज आप किसी कारोबार को बहुत ऊंचाइयों में ले गए लेकिन अब किसी कारणवश आपका काम सही नहीं चल पा रहा है, जहां से आप नीचे आ रहे हैं, तो वहां पर आपको एक ठहराव, एक स्थिरता की प्राप्ति इन रत्नों के अपने जीवन में प्रयोग करने से आपको मिलेगा। एक शानदार सफलता मिलने वाला है। प्रिय दर्शकों, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, हमारे साथ जुड़े रहें। माता रानी की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय माता दी।